एक मोबाइल, एक क्लिक, एक लत और देखते ही देखते पूरा परिवार बर्बाद। किसी ने अपनी पढ़ाई के पैसे गंवा दिए हैं, किसी ने अपने माँ के गहने तक गिरवी रख दिए हैं, किसी ने लाखों रुपए का कर्ज ले लिया है, तो कई युवाओं ने ऑनलाइन सट्टेबाजी की लत के कारण डिप्रेशन में आकर अपनी जिंदगी तक खत्म कर दी है। आज का युवा डिजिटल दुनिया से जितना जुड़ रहा है, उतनी तेजी से ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी का बाजार भी उसके आसपास अपना जाल फैलाता जा रहा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 12 वर्ष से 34 वर्ष के युवाओं में 45% युवा सक्रिय रूप से रियल मनी गेमिंग में शामिल है। भारत में 14 करोड़ से ज्यादा नियमित ऑनलाइन गैम्बलिंग और बेटिंग यूजर्स हैं, जो आईपीएल जैसे बड़े इवेंट्स के दौरान यह आंकड़ा 37 करोड़ तक पहुंच जाता है। और बिहार की कहानी इससे ज्यादा अलग नहीं है। इसीलिए शराबबंदी के बाद अब बिहार सरकार ने युवाओं को इस डिजिटल जहर से बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। 20 जुलाई 2026 को बिहार विधानसभा में एक ऐतिहासिक बिहार जुआ प्रतिषेध 2026 यानी कि विधेयक पेश किया गया है, जिससे बिहार में ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा और सख्त कानून माना जा रहा है। अगर ये विधेयक कानून का रूप ले लेता है तो ऑनलाइन जुआ खेलना, खिलाना, उसका प्रचार करना या उसके लिए अपना बैंक अकाउंट, यूपीआई आईडी और डिजिटल वॉलेट उपलब्ध कराना आपको सीधे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। इस विधेयक के अनुसार पहली बार अपराध करने पर 1 से 3 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक के जुर्माना का प्रावधान है, और जबकि दूसरी बार या बार बार अपराध करने पर 7 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक की भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, पुलिस के सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के अधिकारी को बिना वारंट के संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी करने और गिरफ्तारी करने के अधिकार दिए गए हैं। लेकिन सरकार को आखिर इतने सख्त कानून की जरूरत क्यों पड़ी है? इसका जवाब छिपा है हमारे समाज में तेजी से बढ़ रही ऑनलाइन सट्टेबाजी की लत। साल 1867 में अंग्रेजों के जमाने में बना बंगाल का सार्वजनिक जुआ अधिनियम उस दौर के लिए बनाया गया था जब न इंटरनेट था और न ही स्मार्टफोन। लेकिन आज गांव-गांव में इंटरनेट पहुंच चुका है। क्रिकेट मैच शुरू होते ही मोबाइल पर सट्टेबाजी के ऐप्स और वेबसाइटों पर लोग गैम्बलिंग करते हैं, जिसमें रमी, एविएटर, क्रिकेट बेटिंग, कैश गेमिंग और सट्टेबाजी में लाखों लोग अपनी गाढ़ी कमाई गंवा रहे हैं। कई युवा रातों रात करोड़पति बनने का सपना देखते हैं, लेकिन हकीकत में उसका भविष्य, उनका करियर और उनका परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। ऐसे कई उदाहरण अपने आसपास न्यूज चैनलों पर जरूर देखा होगा। हाल ही में बिहार के 31 वर्षीय ईंट व्यवसायी को ऑनलाइन क्रिकेट बेटिंग की ऐसी लत लगी कि उसने अपना 2 करोड़ रुपए सट्टेबाजी में हार गया और उसके बाद कर्ज लिया, वो भी पैसा हार गया। अंततः उसने अपने घर में ही आत्महत्या कर ली और उसने सुसाइड नोट में लिखा था, गेमिंग की लत ने मुझे बर्बाद कर दिया, और उसने अपने परिवार से माफी भी मांगी। यानी उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ सट्टेबाजी की लत थी, और उसे इस बात का अफसोस भी था। लेकिन सट्टेबाजी की लत ऐसी होती है कि लोग इतना कर्ज में उलझ जाते हैं कि चाह कर भी बाहर नहीं निकल पाते हैं। ऐसी सैकड़ों सच्ची घटनाएं हमारे आसपास मौजूद है। ऑनलाइन सट्टेबाजी केवल आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचाती है, बल्कि यह मानसिक तनाव, डिप्रेशन, नींद की समस्या और आत्मघाती विचारों जैसे गंभीर समस्याओं को जन्म देती है। कई युवा पैसे जुटाने के लिए चोरी, धोखाधड़ी और साइबर अपराध तक की राह पकड़ लेते हैं। यही वजह है कि सरकार अब इस डिजिटल अपराध की कमर तोड़ने की तैयारी में है। इस नए विधेयक में सिर्फ जुआ खेलने वालों पर नहीं, बल्कि जुआ खिलाने वालों, इसके लिए अपना बैंक अकाउंट उपलब्ध कराने वालों और सोशल मीडिया पर ऐसे ऐप्स के प्रचार प्रसार करने वालों के लिए भी कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। यानी अब अगर आपने यह सोचकर अपना बैंक अकाउंट किसी को दे दिया है कि वह क्या ही कर रहा होगा, या इससे आपको कोई मतलब नहीं है, या फिर कुछ पैसों के लालच में अपना बैंक अकाउंट किसी और व्यक्ति को दे दिया है, या किराए पर इस्तेमाल करने के लिए दे दिया है, तो आप पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है और आप भी सजा के भागीदार बन सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह कानून पूरी तरह से सफल हो पाएगा? क्योंकि आज हर घर में मोबाइल है, हर हाथ में इंटरनेट है और ऑनलाइन सट्टेबाजी का पूरा नेटवर्क डिजिटल दुनिया में फैला हुआ है। जैसे कि बिहार में शराबबंदी लागू तो हुई, लेकिन शराब तस्करी की खबरें आज भी सामने आती रहती है। ऐसे में ऑनलाइन सट्टेबाजी को रोकना उससे भी बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। अगर इस कानून को जमीन पर सफल बनाना है तो सबसे पहले बड़ी कार्रवाई उन ऑनलाइन गैम्बलिंग माफियाओं के खिलाफ होनी चाहिए, जो देश भर में अलग अलग राज्यों में बैठकर या कई मामलों में विदेशों में बैठकर व्हाट्सएप और टेलीग्राम या दूसरी डिजिटल माध्यमों के जरिए आम लोगों तक ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप्स और वेबसाइटों को पहुंचाते हैं। यही लोग अपने एजेंटों और गुर्गों के माध्यम से गेमिंग वेबसाइट्स लोकली युवाओं तक पहुंचाते हैं। इतना ही नहीं, ऑनलाइन सट्टेबाजी के इस पूरे नेटवर्क की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है बैंक अकाउंट।
आजकल कुछ पैसों के लालच में आम लोगों से उनके बैंक खाते किराए पर लिए जा रहे हैं। कई लोगों को यह तक नहीं पता होता है कि उनके बैंक खाते का इस्तेमाल आखिर किस काम के लिए किया जा रहा है। बदले में उन्हें कुछ हजार रुपए दिए जाते हैं और फिर उन्हीं खातों के जरिए करोड़ों रुपए की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जाती है, जब तक कि वो अकाउंट फ्रीज नहीं हो जाता है। ऐसे मामले में सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को उठाना पड़ता है जिन्होंने कुछ पैसों के लालच में अपना बैंक अकाउंट और सिम कार्ड किसी दूसरे व्यक्ति को इस्तेमाल करने के लिए दे दिया है। बाद में जब जांच एजेंसियां कार्रवाई करती है तो सबसे पहले उन्हीं बैंक खाता धारकों पर कानूनी शिकंजा कसता है। इसीलिए केवल ऑनलाइन जुआ खेलने वालों पर कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इस पूरे नेटवर्क को चलाने वाले मास्टरमाइंड, बैंक खाते किराए पर लेने वाले गिरोह, गेमिंग वेबसाइट्स डिस्ट्रीब्यूट करने वाले एजेंट तक भी पहुंचना उतना ही जरूरी होगा। साथ ही सरकार को तकनीकी निगरानी, साइबर पुलिसिंग और अवैध वेबसाइटों और ऐप्स पर तत्काल कार्रवाई के साथ स्कूलों और कॉलेजों में डिजिटल जागरूकता अभियान भी चलाने होंगे। बाकी यह कानून कितना सफल होगा ये सरकार और पुलिस पर नहीं, बल्कि हम सब की जिम्मेदारी पर निर्भर करता है। आखिरकार सवाल सिर्फ जुए का नहीं है, बिहार के करोड़ों युवाओं के भविष्य का है। बाकी आप इस नए कानून को कितना प्रभावी मानते हैं? क्या इससे ऑनलाइन सट्टेबाजी पर रोक लग पाएगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी हर घर, हर युवा तक पहुंच सके। मैं सोनू प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं टॉप 24 पोस्ट। बहुत शुक्रिया।